हम देखेंगे संवैधानिक विकास को। ठीक है, संवैधानिक विकास को सर्वप्रथम हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, भारत में संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम के द्वारा, ठीक है, पहला चरण यानी कि 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक, और क्राउन यानी कि प्रिंस के अंतर्गत पारित अधिनियम जो 1858 के बाद 1947 तक का होता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित होता है, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या होता है? तो बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या कहा गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कलकत्ता कलकत्ता यानी कि बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 ईस्वी में की गई, और किसके तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा एम्पे थे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया तो 1781 ईस्वी के एक्ट द्वारा। ठीक है, कौन सा एक्ट था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट जो 1781 ईस्वी था, इसके तहत क्या किया गया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने की, ठीक है, शक्ति प्रदान की गई थी। अगला आपका हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है उसके तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों पर हुई बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब प्रारंभ किया गया? तो ये भी होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। अगला हो जाएगा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया कब? तो संशोधन अधिनियम 1786 ईस्वी में। 1786 का अधिनियम जो था उसका संबंध किससे है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था तो वो 1793 के एक्ट द्वारा बढ़ाया गया था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास का पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया कब? तो 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा देता है। अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, पहली बार भारतीयों के लिए शिक्षा पर प्रति 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए प्रतिवर्ष उपबंध किया गया। किसमें? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है कब? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। दो चीज़ों को छोड़ के, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है इसमें कहा जाता है कि कंपनी वर्तमान में अब क्या करेगी? चाय और चीन के साथ जो व्यापार है उन दो व्यापारों को छोड़ के बाकी भारत में व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई कब? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? तो 1833 को जो चार्टर एक्ट आता है उसके तहत किसको बनाया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहते हैं। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, भारतीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण यानी कि केंद्रीकरण और गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गठन किया जाता है 1864 में प्रथम विधि आयोग का। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो लॉर्ड मैकाले थे। ये कौन थे? तो इंग्लैंड के वकील थे। अगला हो जाएगा, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड एलन बरो द्वारा समाप्त किया गया। और किस अधिनियम के द्वारा? तो वो आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अगला आपका देखेंगे, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पे नियुक्ति का प्रावधान किया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो वो था चार्टर एक्ट 1833। भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट में? तो ये आपका 1853 का चार्टर एक्ट यानी कि, ठीक है,
भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से 1853 का चार्टर एक्ट। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किसमें होता है? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराने का श्रेय दिया जाता है किसे? तो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। इसके द्वारा भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटा के 18 की गई, किस एक्ट द्वारा? 1853 के एक्ट द्वारा। भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के एक्ट द्वारा की जाती है, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का शासन कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। तो देखिए 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद क्या होता है उसका परिणाम होता है कंपनी के हाथों से भारत का शासन निकाल के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। किस अधिनियम के? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। गवर्नर जनरल की पदनाम से बदल के वायसराय कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल था कब? 1833 के एक्ट द्वारा। और कौन था? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग था। और उस गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के रूप में कहा जाने लगा। किस एक्ट द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के एक्ट द्वारा। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत में राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अगला देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 1858। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1861 में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। कब? तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो इसी भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किसे? तो वायसराय को। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, तो बा से बजट और बा से 92। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु वोटिंग की शक्ति नहीं प्रदान की गई, मतदान की शक्ति नहीं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाने वाला भारत परिषद अधिनियम 1909 को, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। और किसके लिए? तो मुस्लिमों के लिए। पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया। कब? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये कौन थे? तो उस टाइम पे वायसराय थे। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो लॉर्ड मार्ले हो जाएगा, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वो हो जाएगा वायसराय तो लॉर्ड मिंटो, इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। वन टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किसे? तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 का था उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई? तो देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा की गई। दोनों का एक ही नाम है। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है। और क्या किया जाता है? तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की जाती है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है? तो लियोनस कार्टिस को द्वैध शासन का जनक के नाम से जाना जाता है। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किसमें किया गया? तो इसी 1919 के अधिनियम द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए 1926 में की गई है। और किसकी सिफारिश पे? तो ली आयोग की सिफारिश पे की जाती है। ली आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 1923-24 में ली आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिलता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है उसके तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। अखिल भारतीय संघ अथवा भारत में संघात्मक सरकार यानी कि संघीय शासन की स्थापना की जाती है कब? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में एक अखिल यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की जाती है? 1937 में की जाती है। प्रांतों में जो द्वैध शासन था 1919 के अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था, उस द्वैध शासन को 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है 1935 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत।
नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1900। देखिए वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और किस तहत, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की जाती है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 में की जाती है। अगला देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश यानी बर्मा यानी कि म्यांमार को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध और उड़िया, ठीक है, का विभाजन हुआ, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बर्मा को देखिए भारत से अलग किया गया था नए प्रांत के तहत, तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, बर्मा भारत से अलग हुआ तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में। प्रांतीय स्वायत्त प्रमुख विशेषता क्या थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 थी। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी 1935 के अधिनियम में, और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हुई थी 1935 में ही। प्रांतीय स्वायत्तता लागू होती है 1 अप्रैल 1937 ईस्वी से। अगला हमारा है, अविभाजित भारत की विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की जाती है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया कब, तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है कब, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है और भारतीय गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया है, तो कब घोषित किया गया, तो 15 अगस्त 1947 को, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। अगला हमारा हो जाएगा, भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाई, तो माउंटबेटन योजना के तहत। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार किसकी थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत का संविधान लागू होने के तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया। देखिए भारत का संविधान जब तक लागू नहीं हुआ, स्वतंत्र 1947 में हो गया, और संविधान लागू हुआ कब, तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। और तब तक यानी कि 47 से 49 तक शासन किस आधार पर चला, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन चला था।